नमस्कार। आज तक चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे आज उस मुद्दे पे जो मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है पूरी दुनिया में, पूरे भारत में। आज प्रधानमंत्री का जो बयान आया है ट्रिपल तलाक पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि मुस्लिम औरतें अब आगे सफ़र नहीं करेंगी। मेरे साथ इस चर्चा में है डॉक्टर समीना, जो ट्रिपल तलाक से पीड़ित है, और मेरे साथ है मौलाना नदीमुद्दीन जी। तो ये दोनों चर्चा करेंगे आपके साथ ट्रिपल तलाक पे। पहले मैम आपसे बात करना चाहूँगी कि आप अपने बारे में बताइए कि कैसे हुआ आपके साथ और क्या हुआ। आज तो खैर पूरा हिंदुस्तान जानता है कि मेरे साथ 2 हादसे हो चुके हैं, 2 बार तलाक हुई। एक बार 14 जून 2004 में मेरे पास लेटर आया, पहले निकाह जब हुआ था, शादी हुई थी, तो लेटर आया, लेटर में मुझे तलाक दे दिया गया। उस टाइम मेरे साथ 2 बच्चे थे मासूम गोद में मेरे, एक पैदा हुआ था, एक गोद में था 1 साल का, तब मुझे तलाक हुआ। दूसरी कई साल के बाद जब मौलानाओं से बहुत ज़्यादा हमने बहस की कि क्या होना चाहिए इसमें, लेटर में क्या, सारे मौलानाओं से बात की, उन्होंने यही कहा कि तलाक आपको हो गया, ये क्लियर कर दिया था हमको। मतलब क्या बोले, आप फादर से बोले अब आपकी बेटी का कोई हक नहीं बनता कि आप उससे खर्चा मांगें, ये करें, उससे कुछ भी वहाँ जाके रहें। मतलब एक लेटर को उन्होंने इतना बड़ा ये बना दिया कि जैसे बहुत बड़ा, मतलब अल्लाह का फरमान जैसे। फिर सब्र भी कर लिया, चूँकि उस टाइम में बहुत सीधी थी, इतना स्ट्रांग भी नहीं थी, एजुकेशन भी कम थी। और बाद में फिर फादर बोले ठीक है आप बेटा एजुकेशन लीजिए आप अपनी, और पढ़ाई आगे कीजिए, और देखा जाएगा आगे जो भी होगा। मुकदमा नहीं लड़ पाए हम लोग, इतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। फादर टीचर थे मेरे, तो बोले कि बेटे बच्चों को पढ़ाना भी है आपकी और आपको भी पढ़ाना है, तो बेहतर ये कि मुकदमे को साइड कीजिए, अपनी लाइफ बनाइए। उसके बाद मैंने फिर सेकंड मैरिज की। सब लोगों ने जोर डाला कि ऐसे कब तक रहेंगी आप। सेकंड मैरिज ये समझ लीजिए 1 साल तक भी वो बंदा मेरे साथ नहीं रह पाया। लालच में उसने शादी की मेरे साथ, 9 महीने के अंदर अंदर प्रेग्नेंट करके मुझे गायब हो गया। 15 दिन का जब बच्चा था मेरा, उस टाइम में जबकि मैं फिजिकली बहुत ज़्यादा वीक थी और फादर के घर पे मौजूद थी। फादर मेरे एक्सपायर हो चुके थे, 1.25 महीना हुआ था उनको एक्सपायर हुए। उस समय उसने इतनी बदतमीजी से मुझे फ़ोन किया और फ़ोन पे तलाक दे दिया। अब ये बताइए इसमें मेरा क्या कसूर था, पहली तलाक में और दूसरी तलाक में? सिर्फ इतना कसूर था कि भरोसा किया मैंने। डॉक्टर समीना, एक सवाल है आपसे जी। 3 तलाक पे लगातार बहस हो रही है। जी जी। पूरा देश इस पर अपनी राय रख रहा है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री ने जो बात रखी और भाजपा ने जो इसको, सरकार नहीं समझी, कोर्ट ने भी इस पर एक राय रखी है, क्या ट्रिपल तलाक खत्म होना चाहिए? आपका क्या मानना है? बिल्कुल बैन होना चाहिए, बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए, जड़ से ही ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि हमारे इस्लाम में कहीं से कहीं तक इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, और इस्लाम में बहुत सख्ती है तलाक पे। कुरान की रोशनी में अगर तलाक हो तो हम मानते हैं, उसमें बहुत कंडीशन है, वजहें हैं, वो वजहों में तलाक आज तक नहीं दी गई हिंदुस्तान में। तो ये आपकी राय है। मौलाना साहब, आपसे एक सवाल है। नदीम जी, आप ये बताइए कि महिलाएं हिंदुस्तान में, आप अगर 3 तलाक की बात करें तो विश्व के किसी भी हिस्से में इसको फॉलो नहीं किया जाता है। ऐसे में आप लोग इसका इतना क्यों विरोध कर रहे हैं? क्यों ये ख़त्म नहीं होना चाहिए? देखिए, पहले तो प्रधानमंत्री के बयान का स्वागत हम करते हैं कि कम से कम वो मुस्लिम महिलाओं के राइट्स के लिए आगे आए हैं। इस्लाम में तिबल तलाक पहले से भी नाजायज़ है, इल्लीगल है। देखिए, ये दूसरे खलीफा सैयदना उमर के ज़माने से पहले तक 3 तलाक को एक ही तलाक माना जाता था। सैयदना उमर के ज़माने में लोग ज़्यादातर तलाक देने लगे, तो सैयदना उमर ने बतौर सज़ा 3 तलाक को 3 तलाक को 3 तलाक मान करके पाबंद ये कर दिया कि मियाँ बीवी दोनों में अलहदगी करा दिया। तो सैयदना उमर का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था, मगर बाद में लोगों ने उसको शरीयत का ऑर्डर समझा। तो जो 3 तलाक दे के घर से बीवी को बाहर निकाले, उसकी ज़मीन जायदाद में औरत को हिस्सा मिलना चाहिए। अगर उसके पास ज़मीन जायदाद नहीं है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। इसलिए कि जो लोग 3 तलाक दे करके बीवी को निकालते थे, सैयदना उमर उनको कोड़े मारते थे। तो सरकार सज़ा भी दे, और अगर जिनके पास कुछ पैसे नहीं, ज़मीन जायदाद नहीं, तो सरकार उस औरत का इंतज़ाम करे जो पीड़ित है, उस महिला के लिए सरकार जो है पैसे का व्यवस्था करे। बल्कि तो मेरा एक डिमांड है कि सरकार एक मिनिस्ट्री बनाए जो लाचार, मजबूर, किसी भी समुदाय की महिला हैं, इस तरह की पीड़ित हैं, उनके साथ न्याय हो, और जिसने 3 तलाक दे करके घर से बाहर किया उसको रेपिस्ट का दर्जा दे करके सख्त सजा दी जाए। ये आपकी बात ठीक है मौलाना साहब, लेकिन मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा। जहाँ एक तरफ आप जैसे मौलाना हैं जो इसको, सरकार के कदम को
अच्छा मानते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में इसका बड़ा विरोध भी है कि 3 तलाक चूंकि धर्म से जुड़ा है और इसको खत्म नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को समझाने का आपने कभी प्रयास? देखिए, आपका ये कहना ही गलत है कि 3 तलाक का मुद्दा धर्म से जुड़ा है। इस्लाम ने कहा कि मंथली, नहीं, लोगों का कहना, आप कह रहे हैं ना, लोगों का कहना क्या है वो अलग है। आप कह रहे हैं कि मुसलमान एक समाज में ऐसी बात है। देखिए, इस्लाम कहता है कि मंथली एतबार से तलाक दो। 3 तलाक को एक मरतबा देना ये इस्लाम में नाजायज़ है। दुनिया के तकरीबन 30-40 मुल्कों ने, इस्लामी मुल्कों ने इस पर पाबंदी लगाई हुई है। अब अगर सरकार बैन लगाती है तो हम धर्मगुरु का हम होकर के इसका स्वागत करेंगे। अच्छा समीना जी, आपसे एक सवाल है जी। और सवाल ये कि जब आपने 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाई जी। तो मुस्लिम समाज की और उस पर भी जो मौलाना है, जिन्होंने जो धर्मगुरु हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना था? बहुत गालियाँ खाई हैं अब तक मैंने उसमें, और ये माहौल बना दिया गया कि अगर मैं घर घर गई हूँ मुस्लिम औरतों को समझाने कि मुझे हिंदू घोषित कर दिया गया कि ये एक हिंदू लेडी है, उसकी बात ना सुने, इसको धक्के दे के निकालें। ये माहौल बन गया था। और अभी 4-5 दिन पहले, बल्कि अभी मेरा एक प्रोग्राम था इंडिया टीवी पे, वहाँ से जब मैं पहुँची घर, 50-60 लोग मेरे घर पे मौजूद थे। पूरी तरह से हमले का पूरा इरादा बना लिया था। अब ये बताइए, ये यहीं के मौलानाओं का हाथ था या क्या था? मेरी कॉलोनी के तो मतलब ये समझ लीजिए कि उनको मालूम नहीं था क्या करने गई है स्टूडियो में, कहाँ से आई हैं। तो फिर इसके मानी कि ये लोग मिले हुए थे उन लोगों से, इन्होंने फ़ोन करके उनको वर्गलाया मेरे पीछे। पुलिस आई 10-15 मिनट के बाद, तब जाके मेरी हिफाजत हुई, वरना तो पूरा मेरे मारने का, मेरे बच्चों को उठाने का पूरा प्रोग्राम था उस दिन। लेकिन एक सवाल मुझे भी इसमें आपसे पूछना है कि मैंने कई औरतों को देखा है जो जब हम इसके खिलाफ बात करते हैं तो वो इसके फेवर में बात करती हैं। तो उन औरतों के बारे में आपका मतलब, उनकी क्या मानसिकता? बताना हमारे दर्शकों को जरूरी है। अभी समझिए मेरे बच्चों की एजुकेशन पर ब्रेक लग चुका है बिल्कुल। 1 साल से बिल्कुल मैं फाइनेंशियली बहुत डूब चुकी हूँ। 1 साल से मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सिर्फ ट्यूशन जा रहे हैं। ट्यूशन के बलबूते अभी भी कोई उम्मीद नहीं है कि वो स्कूल में एडमिशन हो उनका। और 2-3 साल पहले भी उनके गैप हो चुके हैं। और मतलब बहुत बुरी कंडीशन है, इनकम का कोई रास्ता नहीं है। मेडिकल लाइन से हूँ, डॉक्टर हूँ, उसके बावजूद भी आज इतना ग्रोथ हो रहा है मेरा कि उतना भी मेरे पास पेशेंट तक नहीं है इस तरह से। तो ये हमने चर्चा में बात की समीना जी से और मौलाना जी से। तो देखना ये है कि क्या सरकार ट्रिपल तलाक पे लगाम लगाएगी या नहीं। आज की चर्चा सिर्फ इसीलिए हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।